त्रिविध जैन वाणी बाय जे.पी. गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक नूतन वर्ष अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी केवल ज्ञान पूज्य शासन सम्राट विजय नेमी सुरेश्वर जी महाराज साहब का जन्मदिन। आज का परम पवित्र दिन पूरा भारतवर्ष दीपावली नूतन वर्ष के रूप में मनाएंगे। आज के शुभ दिन परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान के प्रथम शिष्य प्रथम गणधर अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी को सुबह सुबह प्रभात के समय अर्ली इन द मॉर्निंग केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर के वियोग को सहन न करने के कारण, सहन न कर पाने के कारण एक छोटे से नन्हे से बालक की तरह विलाप करने लगे, फुट फुट कर रोने लगे और गौतम स्वामी भगवान महावीर के साथ, प्रभु वीर के साथ मीठी भाषा में झगड़ने लगे, बातें करने लगे, अपनी कुछ वेदना उन तक पहुंचाने का प्रयत्न करने लगे। किंतु फाइनली उनको पता चला कि मैं कितना संसार के अंदर में जीवन जीने वाले राग, स्नेह और मोहाधीन जीवों की तरह उस वितरागी के साथ में मीठा झगड़ा करने लगा। मैं तो ठहरा राग दशा वाला जीव, परंतु प्रभु वीर तो वितरागी अवस्था को पाए हुए परमात्मा। धिक्कार हो मुझको, धिक्कार हो अपने आप को कि मैंने प्रभु वीर के प्रति एक पक्षीय राग रखते हुए, बनाए रखते हुए अपने आप को मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। गलती तो मेरी है, गलती तो मेरी खुद की है, गलती तो मैंने स्वयं ने की है। वो तो तीर्थंकर वितराग अरिहंत देवादि देव परमात्मा, और मैं ठहरा उनके चरण में पामर आत्मा। प्रभु मुझे माफ करो, मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध को यहाँ पर भूल जाओ और मुझ पर कृपा करो। बस वियोग से आगे बढ़ते बढ़ते वितरागता की अवस्था में अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी पहुंचे और केवल ज्ञान केवल दर्शन उनको प्राप्त हुआ। इसलिए नूतन वर्ष जैन धर्म में बहुत ही महान प्रभावक माना गया है।
तो साथ ही साथ आज हमारे पूज्य दादा गुरुदेव शासन सम्राट विजय नेमिश्वरेश्वर जी महाराज साहब, जिनका जीवन का 150वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, 150 वर्ष सार्ध शताब्दी वर्ष की पूर्णाहुति। शासन सम्राट विजय नेमिश्वरेश्वर जी महाराज साहब ने विक्रम संवत 1929 की साल में सौराष्ट्र की वो धन्य धरा भावनगर डिस्ट्रिक्ट महुआ गांव में माता दिवाली बाई की कोख से पिता लक्ष्मी चंद जी के कुल में जन्म पाकर के एक अपने जीवन को अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए ही मानो कि यह बच्चा धरती पर अवतरित हुआ है और सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वतः स्वयंभू खुद के निर्णय के माध्यम से, खुद के डिसीजन के साथ भावनगर जाकर के स्थवीर पूज्य गुरुदेव वृद्धि चंद्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में विक्रम संवत 1945 की साल में स्वयंभू दीक्षा ग्रहण की, संन्यास स्वीकार किया, संयम अंगीकार किया, साधु बन गए और उन्होंने जो उस जमाने में जैन धर्म की परम सेवा की, जैन धर्म के प्रभाव को आसमान तक ले गए और जैन धर्म के शुद्ध मंत्र विधि विधान को अगेन धरती पर वापस दोबारा प्रभावित तरीके से स्थापित किया और अनेक प्राचीन तीर्थों की रक्षा करते 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 जिन शासन को अपने जीवन का अमूल्य योगदान प्रदान किया, ऐसे विजय नेमिश्वरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में अनेक अनेक राजा महाराजा नगर श्रेष्ठी और मंत्रीश्वर आते थे और उनके प्रवचन का श्रवण करते थे। भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी परम गुरु भक्त रहे पूज्य नेमिश्वर महाराज साहब के। वल्लभीपुर के महाराजा, जूनागढ़ के नवाब, उदयपुर के महाराणा, जावाल स्टेट के राजा, फलोदी के महाराजा और बहराइच यानी उत्तर प्रदेश के महाराजा, ऐसे अनेक राजा महाराजा गुरुदेव के चरणों में आते थे, बैठते थे एंड अंग्रेज सल्तनत के अधिकारी वाइसरॉय वो भी गुरुदेव के चरण में आते थे। महान शासन प्रभावक आत्म साधक ऐसे पूज्य शासन सम्राट गुरुदेव के चरणों में सार्ध शताब्दी वर्ष की पूर्णाहुति के पावन अवसर पर नतमस्तक कोटि कोटि वंदन प्रणाम और नमस्कार। आशीर्वाद के साथ शुभम भवतु, धर्म लाभ, परम शांति।